कभी हाँ कभी ना। रोहित और पिंकी दोनों ही एक दूसरे से अनजान थे। उनकी शादी दोनों के परिवार वालों ने मिलकर पक्की की। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे। रोहित और उसके माता पिता एक साथ पिंकी को देखने आए थे। पिंकी काफ़ी सुंदर लड़की थी। रोहित को वह पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई। उसने पिंकी को रिश्ते के लिए हाँ कहा और पिंकी से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिंकी ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी रोहित के घर पर हुई। शादी की सारी विधि ख़त्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। रोहित धीरे से पिंकी को आवाज़ देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर पिंकी को गले लगाने की कोशिश करता है, पर पिंकी उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। रोहित उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने पिंकी को पूछा, पिंकी, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर पिंकी बोली, कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। ये सुनकर रोहित को धक्का लगा। उसने पिंकी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने रोहित की कोई भी बात नहीं सुनी और वह अपने निर्णय पर डटी रही। रोहित उसे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? पिंकी बोलती है, क्या? रोहित बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक माँ पापा यहाँ है तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज़ का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना, उनको समझ में नहीं आए इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन ख़त्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज़ के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम ख़त्म करके काम पर जाना। रोहित रोज़ पिंकी से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर पिंकी रोहित को अनदेखा करती थी, क्योंकि पिंकी की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे वह दिन धकेल रही थी। रोहित मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर पिंकी कभी भी रोहित को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब पिंकी का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। रोहित तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर ज़रा सा भी जोर नहीं देना है, उसकी काफ़ी देखभाल करे। फिर क्या, रोहित उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज़ उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी रोहित पर आ गई थी, पर रोहित को तो पहले से ही ये सब की आदत थी, इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। रोहित रोज़ खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा
भी उसे थोड़ा घर के काम में मदद करते थे। रोज़ काम पर जाने से पहले पिंकी के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था, न कि बोलने के लिए। फिर भी वह रोहित को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन रोहित को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन पिंकी को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी। तब रोहित दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाया। फिर वो पिंकी से बोला, मैं ज़रा मार्केट से हो आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है। तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। पिंकी बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। पिंकी की सहेली को रोहित को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने पिंकी को पूछा, पिंकी घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? हाँ वही देखते हैं, मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से। पिंकी की सहेली पिंकी को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। पिंकी के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी पिंकी बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो, तुम खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरा पति भी मेरा ख्याल रखे। ज़्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा यार। ये सब सुनकर पिंकी विचार में डूब गई। उसके मन में रोहित के प्रति प्यार जागने लगा। रोहित का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, ये उसे समझ में आने लगा। अभी धीरे धीरे पिंकी को भी रोहित से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। रोहित के मन पर मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, पिंकी मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी। तभी माँ पापा रोहित को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह कर कर आते हैं। रोहित उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था। रोहित सोच रहा होता है कि अभी पिंकी को सब कैसे पूछूं, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि पिंकी बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते पिंकी बोली कि रोहित टिफ़िन बनाकर रखा है, लेकर जाना। कपड़ों को इस्त्री कर कर रख दिया है और नाश्ता भी कर कर जाना, और हाँ आज घर पर जल्दी आना। ये बोलकर निकल गई। रोहित मन ही मन सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक दिया नहीं, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। रोहित का मन बहुत अशांत हो गया। वह भी सब काम कर कर ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त हुआ। पिंकी के बताने के अनुसार रोहित जल्दी घर आता है। पिंकी ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखा था। घर पर आते ही उसे चाय देती है। ये सब रोहित के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते रोहित धीरे से पिंकी को पूछता है, पिंकी तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो ले लिया ही होगा, मुझे छोड़कर जाने वाली हो, इसीलिए सब कर रही हो ना? इस पर पिंकी बोलती है, मैंने अपना फ़ैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर रोहित को गले लगा लेती है। वो बोलती है,
मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज कर कर भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी है। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।